हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि करवा चौथ आज रखें कि कब कब रखें, और मुहूर्त कब तक का है, और क्या क्या सामान चाहिए, और किसने सरगी खाई है, किसने सरगी नहीं खाई है, सरगी कौन देता है, अगर मतलब ऑप्शनल है कि अगर सास नहीं है तो कौन दे, और अगर किसी ने अगर सरगी नहीं खाई है तो उसका व्रत पूरा माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि करवा चौथ में सरगी का खास महत्व है। और किसने किसने मेहंदी वगैरह लगाई है, सब लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सरगी के बारे में बता दूँ कि सरगी में कपड़े और खाने पीने की चीज़ें होती है जो कि सास देती हैं अपने बहू को। श्रृंगार का सामान और खाने पीने का सामान, बना हुआ सामान, खरीदा हुआ सामान भी आप दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई वगैरह, घर का भी बनाया हुआ सामान, जो कि सुबह खाने के बाद करवा चौथ का व्रत उठाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक रूल है जैसे कि सरगी का इसमें करवा चौथ में। बाकी दुख की बात यह है कि मेरे को किसी ने आज तक कोई भी सरगी नहीं दी है। मेरे को कोई ला के नहीं देता है कुछ सरगी, तो सास देती है। अगर जिसका सास नहीं है तो उसके पति देते हैं सरगी। तो ननद वगैरह जो भी बड़ी होती है वो दे देता है। तो मेरे को क्यों नहीं देता, फिर भी मतलब होता है पूरा, कि जिसका नहीं होता है वो उसका भी पूरा होता है। वैसे बाजार से कुछ ना कुछ ला के फुलकमा मेरे को देते हैं। तो इस बारी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस साल 20 अक्टूबर 2024 रविवार को करवा चौथ रखा जाएगा। और करवा चौथ की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से, और 21 अक्टूबर को 4:16 तक ये रहेगा। और पूजा का मुहूर्त है 20 अक्टूबर को शाम को 5:46 से 7:02 तक, और चाँद निकलने का समय रहेगा 7:54 पर। तो ये है पूरी जानकारी। और कितने लोग ना दोपहर को भी पूजा करते हैं, बट करवा चौथ का पूजा प्रदोष काल में शाम को ही करनी चाहिए। सुहाग वाली पूजा मतलब सब शाम को ही होता है। और बात रही पूजा के सामान की, तो नॉर्मली सब सामान पहले तो चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई वगैरह, मतलब पंचामृत बनाने के लिए गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुंदरी मतलब चूड़ी वगैरह सब सुहाग की चीज़ें, बिछुआ, और फिर टोटीदार करवा लेना है आपको, दो, एक मिट्टी का लेना है, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, चीनी का लेना है दान करने के लिए, और उसका ढक्कन भी लेना है, दीपक लेना है दो, एक जलाने के लिए, एक और चलने देखने के लिए, और रुई कपूर, गेहूँ लेना है दान करने के लिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए, हल्दी, पानी का लोटा एक, कलश बनाने के लिए, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी या फिर गोबर का भी बना सकते हैं, कसैली का भी आप बना सकते हैं, गणेश जी, लकड़ी का आसन जिस पे आप ये सारी चीज़ें रखोगे, और चलनी जिसमें आप चांद देखोगे, और कहीं कहीं पे पूरियों का अठड़ी में बनाया जाता है। तो ऐसे बनाते नहीं हैं आठ पूरी का, लेकिन आपको जो भी आप खाना बनाते हैं, पुआ पूड़ी जो भी, वो आपको चढ़ाना है। दक्षिणा के लिए सामान लेना है, पूजा के लिए पान का पत्ता, और करवा चौथ का पुस्तक भी आपको रखना है। बाकी तो आप ये है एकदम ज़रूरी चीज़ें। बाकी तो आप अपने मन से भी मतलब कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा आपको लेना है, प्रसाद, मिठाई वगैरह, जो भी आजकल का रीज़नेबल फल है, मतलब जो भी वह फल होता है सीज़न में। और सिंघाड़ा और शकरकंद अगर मिलता है फल में तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो केला सेब तो जनरल में होता ही है। और ये वाली एक पुस्तक लेनी है आपको, जिसमें गणेश भगवान अगर मिले हुए आपको मिल जाएंगे ना बने हुए, तो आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको गणेश जी ज़रूर बनाना है, क्योंकि प्रथम देवता हैं गणेश जी, तो उनकी पूजा हमें करनी ही होती है। तो ये सारा सामान आप इकट्ठा करके रख लीजिए, दान वगैरह सब कुछ करने का, पैसा वैसा, और फिर अपना एक जगह पे सब सजा दीजिए। सजा के, और मतलब दान करने के लिए, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार भी रखिएगा, और अपना श्रृंगार भी आप रखिएगा। माता को चढ़ा के प्रसाद रूप भी आप ग्रहण कर सकती हैं श्रृंगार को भी। और आसन लगा के वहाँ पे माता रानी का जो भी है, करवा माता का फोटो वगैरह रख दीजिए। इसके बाद उनको चुंदरी उड़ा दीजिए, और जो बाकी कलश वगैरह करवा वगैरह है ना, उनको
कच्चा धागा का भी हम वस्त्र चढ़ा सकते हैं, तो कच्चा सूता भी का वस्त्र चढ़ा दीजिएगा। और करवा में डाला जाता है पानी, और जो सीख होता है ना, कूसा का सीख, उससे बंद कर देते हैं मुंह को और पूरा भर देते हैं करवा को। ऊपर से चावल रख देते हैं, और पान का वो क्या बोलते हैं, आम का पत्ता 5 लगा के उसमें चावल रख देते हैं ऊपर से, ये ऐसा टोटी वाला। ये 5 चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है। आप पूजा की चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ है तो करवा ज़रूरी है, चलनी ज़रूरी है, करवा माता का फ़ोटो एक दिया, और करवा चौथ का व्रत का किताब। ये चीज़ें बिना आपके व्रत कैसे हो सकता है। आप व्रत किया है तो निर्जला उपवास होता है, हम लोग तो निर्जला उपवास करते हैं। और मैं शाम को ही सीधा पूजा करती हूँ, और फिर ये सब पूजा पाठ करते करते ना चाँद भी निकल आता है, तो वही फिर मैं देख हो के ही इसके बाद खाना खाती हूँ, खाना जो भी बनता है वो। और फिर थाली, अगर आप चाहो ना तो घर का भी थाली यूज़ कर सकते हो, पीतल वगैरह का। बाकी आजकल करवा चौथ के लिए ना बहुत ही प्यारे प्यारी थालियाँ निकली हुई है बाज़ार में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल नई नई थाली लो। आप एक साल जो थाली ले लिया है ना आपने, वो आप बार बार यूज़ कर सकते हो, बस वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहता ना टूटी चीज़ें। और फिर जब शाम हो जाती है तो आप अपना 16 श्रृंगार कर वर के पूजा पाठ करके, और थाली में मिठाई वगैरह और पूजा का सामान रख लीजिए, एक दिया भी रख लीजिए चलनी में डालने के लिए, और अपना करवा वगैरह लेके और जाइए पूजा करिए। और चलनी, एक दीपक ना रखा जाता है जो कि चलनी में डाल के हम चाँद को देखते हैं। इसके बाद पति पूजन करने के बाद पति को देखते हैं, वो वाला दीपक आपको लेना है और ऐसे चलनी में करके रख देना है। और आजकल मार्केट में बहुत ही प्यारे प्यारे से आ रहे हैं प्लेट, तो आप ज़रूर लीजिए, इतना भी महंगा नहीं मिलता आपको, 100 200 150 तक मतलब काम का मिल जाएगा। बाकी तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी ज़्यादा मतलब महंगा ले सकते हैं, बाकी इस तरीके का आप ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर साल आता है करवा चौथ, तो बहुत ही शौक़ वाला मतलब बहुत ही अच्छा त्यौहार है करवा चौथ। और आप प्रसाद से भी पूजा करके चंद्रमा को चढ़ा के अपना व्रत खुलवा सकती हैं, और नहीं तो फिर आप मिठाई वगैरह ज़रूर रखिए अपने उसमें। जो थाली है आपका, एक लोटा लीजिएगा, पानी भी, लोटे में पानी भी लीजिएगा, क्योंकि करवा से जैसे जल डालते हैं ना, उससे नहीं पानी पीना होता है। एक मतलब थाली जब आप लेने जाओगे ना तो आपको सेट ही मिल जाएगा। और इसके बाद श्रृंगार का सामान में भी आपको सारी चीज़ें रख लेनी है, चुंदरी वगैरह, खोइचा वगैरह, और मेहंदी, और पर्स वगैरह, मतलब जितना भी चीज़ आप रखना चाहती हैं उतना आप रख लीजिए। और विधिवत अपना पूजा पाठ संपन्न करिए, सजा वजा के चौकी वगैरह सब। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसी ही होती है पूजा, सब कुछ रख के फिर माता को करवा में डाल देते हैं। एक करवा मैंने बताया आपको करवा चौथ में, उसमें भर देते हैं, फिर ऊपर से रख देते हैं। और फिर चीनी का करवा होता है, उसमें खाने पीने की चीज़ रखते हैं, तो खाने पीने का चीज़ रख के ऊपर से उसको भी ढक दीजिए, क्योंकि उसको ऐसे नहीं छोड़ता है। और एक अपना कलश बना लीजिए, इतना सारा पूजा पाठ का सामान रख के एक आपका वो कलश भी रहेगा, तो उसमें सभी में धागा वागा बांध के बना लीजिए। इसके बाद धूप वगैरह, फूल पत्ता सब कुछ आप रखिए, और सारी चीज़ें एक जगह जमा करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। गेहूँ और कपड़ा और श्रृंगार का सामान दान करने के लिए भी थोड़ा सा पैसा भी रहना चाहिए। इसके बाद माता को थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा के, मतलब फूल वगैरह से छीट के, फिर उनको फूल वगैरह चढ़ा के, अड़हुल का फूल हो गया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गुलाब का, फिर उनको टीका वगैरह लगाइए। फिर अपना व्रत का संकल्प लीजिए, धूप अगरबत्ती जैसे भी आप नॉर्मली पूजा करते हैं वैसा पूजा करके कलश को और माता रानी को, और करवा में 13 को टीका लगाना होता है। और इसके बाद क्या होता है कि आप आराम से 13 दाना लेके, गेहूं का 13 दाना हाथ में लेके, और करवा चौथ का व्रत का कथा सुन लीजिए आराम से। और कथा सुनने के बाद वो जो दाना है, अगर आप दोपहर को कथा सुनती हैं तो वो दाना आपको अपने पल्लू में बांध लेना है, और जब शाम को अर्घ देते हैं ना तो उस टाइम पे वो दाना खोल के और मतलब डाल देते हैं। और जो कलश वगैरह का पानी वानी है ना, वो भी आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, अभी वो भी आप शाम को ही डाल दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके
सास ने या फिर किसी ने आपको दिया है, सरगी जिसने आपको दी है, आप उसको भी दे सकते हैं। शाम को ही जो बायना निकलता है वो शाम को ही आप दे दीजिए। और कितने लोग ना चंद्र पूजा के टाइम पे सिक्का वगैरह रख के चांदी का पूजा करते हैं। चांदी दूध वगैरह ना मतलब चंद्रमा का मतलब वो होता है ना, इससे तो चंद्र पूजा की भी थाली इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह लेके जो चंद्र पूजा करते हैं स्पेशल से वो, और पान का पत्ता और कसेले चांदी का सिक्का रख के और चंद्रमा की को आवाहन करते हैं। इसके बाद चंद्र पूजन करते हैं, इसके बाद अर्घ देते हैं और इसके बाद कलावा वगैरह रखते हैं थाली में, तो वो पति को हाथ में बांध के और फिर अर्घ वगैरह दे के ऐसे भी करते हैं पूजा। तो हमारे यहाँ पे शाम को हम लोग खा लेते हैं खाना वगैरह, पूजा वगैरह करके खाना खा लेते हैं। और आपके वहाँ पे कब करते हैं पारण? वैसे चौथ का पारण ना हर जगह पे शाम को ही होता है, मतलब पानी पी लिया तो व्रत खुल ही गया, तो शाम को हम लोग करते हैं व्रत, खोल देते हैं। तो मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं, बट हम लोग खाना खा लेते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ। और एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेहंदी लगाएं। सभी महिलाएं जाके बाहर लगवाती हैं मेहंदी बहुत ही शौक़ से। मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही मैंने लगाया मेहंदी, और रात को 11 बजे मैंने मेहंदी लगाया हुआ था। और आपको एक बुक भी लेनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन वगैरह में जब हम सुनते हैं ना तो बीच में आ जाता है प्रचार वगैरह आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप कथा सुनाने, और हाँ कथा आप सुनिएगा खुद, मतलब सुनाने में ग्रुप में करने में बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब ग्रुप में करोगे ना तो करवा फेरने का ठीक रहता है। मतलब 3 चीज़ें आपको कलश लेनी है, एक मिट्टी का और एक चीनी का और एक कलश। अगर जिसका पीतल का है ना उसको फिर मिट्टी का लेना है, और मतलब एक दान भी किया जाता है। आपका पीतल का रहेगा तो आप थोड़ी ना हर साल खरीदोगे। और जो भी पूड़ी पकवान वगैरह बना होता है ना वो भी प्रसाद में ज़रूर रखना है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, सारी चीज़ें प्रसाद ऐसे रखी हुई हैं, पूजा पाठ की तैयारी करके सब कुछ। इसके बाद पूजा वगैरह करके सब चढ़ा उढ़ा के दूध वगैरह जो भी आपके घर में बना हुआ है वो सब माता को चढ़ाइएगा, और तभी वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए हम खा पाते हैं रात को खाना इस वाले त्यौहार में, इसलिए हम लोग खाना खा पाते हैं, क्योंकि इसका शाम को ही पारण हो जाता है पानी पीने के बाद। और फिर आप ना ग्रुप में पूजा करोगे तो आपको करवा फेरने में अच्छा रहेगा। करवा चौथ में जो करवा फेरा जाता है वो, तो अकेले अगर हैं तो आप करवा कैसे फेर सकते हैं? अब 2 करवा इसलिए लिया जाता है, एक पार्वती माता का होता है और एक हमारा होता है। तो हम खुद से हाथ को क्रॉस करके दूसरे हाथ से इधर उधर करके और बोलते हैं कि पार्वती माता सुहाग लो, पार्वती माता सुहाग दो, ऐसे करके और करवा फेर लेते हैं और हो जाता है खुद से भी अकेले से भी। तो आप ऐसे करके करवा फेर सकते हैं। और कितनी बार फेरना होता है? तो 7 बार फेरना होता है करवा। और पता है ये वीडियो मैं आपको सुबह 7 बजे देने वाली थी, बट उस टाइम पे लाइट भी चला गया, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अभी जाकर लाइट आया तो फटाफट से मैंने चार्ज किया है और अभी बनाया। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप लोग बहुत सारा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो लेट हो चुकी है, फिर भी इसमें एक वीडियो में ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो इस तरीके से आप करवा फेर लीजिएगा। इसके बाद एक करवा और जो भी वहाँ पे आपने फल प्रसादी और खाना पीना चढ़ाया है वो सब निकाल के और एक पीस निकाल के और पंडित जी को दान दे दीजिएगा या फिर किसी को दे दीजिएगा दान, ज़रूरतमंद को। अगर आपको नहीं मिलते हैं कोई, तो मेरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिलता है, ना ज़रूरतमंद मिलते हैं और ना ही इतना मतलब इधर कोई नहीं मिलता है और ना ही पंडित जी हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो दाना वाना होता है ना वो फिर हम मंदिर में कुछ ना कुछ कर देते हैं उसका। और पैसा वगैरह होता है ना तो वो एक पंडित जी हैं मंदिर में जो पूजा कराते हैं, यहाँ एक मंदिर है वहाँ, तो हम वहाँ पे दे देते हैं। तो ऐसे करके किसी तरह से होता है। मतलब दान अगर करो ना, चीज़ें खाने पीने की चीज़ें दान करनी चाहिए तो अच्छा होता है, लेकिन अब नहीं है तो क्या करें। इस तरीके का अगर आप मिट्टी का आप मिट्टी का ले रखे हैं, आपके पास पीतल का नहीं है, तो इस तरीके का एक चीनी का भी करवा आता है, आप देख सकते हैं। उसमें खील बतासे भरे हुए रहते हैं, तो ऐसे करके आपको ऐसा वाला ही लेना है। चीनी का आप ले सकते हैं और चीनी का लेके और अपना करवा फेर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ तक। करवा माता सबके सुहाग को अमृत को प्रदान करे। जय करवा माता, जय चौथ।